हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। मेरे आज के दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे भगवान को धन्यवाद बोलते हुए कि उन्होंने मुझे एक नई सुबह स्वस्थ शरीर के साथ दी है। दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और मेरे 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा और 8 साल की बेटी। मेरी दोस्ती हमेशा किताबों से रही है। मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं बिना किसी मुकाम पर पहुँचे किताबों को छोड़ने में मैं संतुष्ट नहीं थी। तो फिर मैंने शुरुआत की, पढ़ाई की। 2017 में यूपीएससी का फॉर्म फिल किया। इसके बारे में मुझे कोई आइडिया तो नहीं था, बस यूट्यूब से वीडियो देख के मैंने देखा कि बुक्स क्या पढ़नी है, सिलेबस क्या है। तो मैं बुक्स, जैसे कि सभी बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ो या फिर हिस्ट्री, पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी पढ़ो, तो मैं बुक्स लाई, मैंने उनकी स्टडी की। और इतना तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया कि मैं उसको क्लियर कर पाऊँ, पर मैंने शुरुआत की थी। एग्ज़ाम दिया इतना कम पढ़ने में, और बिना किसी गाइडेंस के पॉसिबल तो नहीं था कि उसको मैं क्लियर कर पाऊँ। लेकिन ठीक है, वहाँ से शुरुआत हुई मेरी पढ़ाई की। फिर तब मैं 30 इयर्स की हो चुकी थी, और आपको पता है कि जनरल की जो एज होती है वो 32 होती है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने फॉर्म फिल किया, लेकिन मुझे लगा कि यार प्रिपरेशन तो ऐसी हो नहीं रही है। फिर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया। फिर मेरा बीएड क्लियर था, तो फिर मैंने सीटेट की तैयारी करी। फिर मैंने सीटेट क्लियर किया। फिर उसके बाद जब सीटेट मेरा क्लियर हुआ तो 2021 में लेक्चरर का एग्ज़ाम आया, तो लेक्चरर के मैंने फॉर्म फिल किए। फिर मैंने स्टडी स्टार्ट करी, और इतना मैं कर नहीं पाई उसको। उसमें भी उसके जो प्री का जो एग्ज़ाम था, उसमें मैं थोड़ी सी, मतलब कुछ मार्क्स से रह गई। मैं प्री का ही एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। तो मुझे पता चला ही कि हाँ, इतने से पढ़ाई से तो नहीं होने वाला है, क्योंकि घर में पूरे परिवार को भी देखना होता है, उसके साथ साथ ही सारा काम करना होता है। तो फिर वो नहीं हो पाया। पर फिर भी मैं अपनी बुक्स को साइड में रख के उसको भूल नहीं पा रही थी। मुझे लगा उसको कंटिन्यू करना चाहिए, तो मैं उसको कंटिन्यू रखने के उसमें अभी भी मैं पढ़ाई करती रह रही हूँ और करने की कोशिश कर रही हूँ। और अभी यूकेपीएससी का फॉर्म मैंने फिल किया, तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि ये होगा भी या नहीं भी होगा, लेकिन कोई बात नहीं, होगा तो ठीक है। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। और फिर उसके बाद कुछ भाग्य भी है। भाग्य खैर इतना तो मैं उसको नहीं मानती हूँ, सबसे ज़्यादा तो मेहनत है। लेकिन बस अगर 99% मेहनत है तो 1% मैं मानती हूँ भाग्य को भी। मैं मेहनत को इसलिए भी मानती हूँ क्योंकि भगवान कृष्णा जी कहते हैं हमेशा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो मैं बस उन्हीं की इस बात को लेके कि कर्म करना हमारा धर्म है, बाकी फल देना तो उनकी इच्छा है कि वो हमें उस लायक समझें या ना समझें। पर हाँ, मुझे पता है कि पढ़ाई करते करते हम अगर कोई जॉब ना भी मिल पाए तो हम इतना तो सीख जाते हैं कि अपने बच्चों को सिखा सकें या किसी को डायरेक्शन दे सकें। हमें इतनी समझ तो हो जाती है कि कुछ ना कुछ तो हम कर लेते हैं। अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है,